हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर। आज हम पढ़ेंगे अंग्रेजी में पैसेज कैसे करें। टोटल 15 मार्क्स के जो पैसेज हैं, दो पैसेज आपके पूछे जाने वाले हैं, एक 10 अंक का और एक 5 अंक का। दोनों में 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे और उनको कैसे करना है, हम क्या चीजों का ध्यान रखें ताकि पैसेज है वो हम आसानी से बहुत ही सरल तरीके से कर पाए और हम उसके सभी प्रश्नों को राइट कर सकें। तो आइए इसकी पूरी जानकारी लेते हैं। वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें और अंत तक देखें, क्योंकि अंत में जो महत्वपूर्ण बात मैं इसमें बताऊंगा वहां से आपको उत्तर बहुत जल्दी कैसे मिले वो चीज उसमें बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा जारी मॉडल पेपर एवं ब्लूप्रिंट के अनुसार बोर्ड परीक्षा में अनसीन पैसेज संबंधी 2 पैसेज दिए जाएंगे। प्रत्येक पैसेज से 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, जिनका अंक बार 15 मार्क्स होगा, 15 अंक होगा। नेक्स्ट है, एक अनसीन पैसेज न कभी आपने पढ़ा न देखा, अतः यह निश्चित है कि पैसेज में अनेक ऐसे शब्द ऐसे हो सकते हैं जिनके अर्थ से आप परिचित नहीं हो, आप उन्हें नहीं जानते हो, किंतु इस अनभिज्ञता से पैसेज के सामान्य अर्थ एवं उद्देश्य को समझने में बाधा नहीं आनी चाहिए। अगर आप ध्यानपूर्वक पैसेज को 2-3 बार पढ़ें तो धीरे धीरे आप संपूर्ण अर्थ को जान जाएंगे। एक अनसीन पैसेज में अनेक संक्षिप्त उत्तर टाइप प्रश्न होते हैं जिनसे छात्रों की निम्नांकित योग्यताओं को जांचा जाता है। तो उसके बारे में और आगे जानकारी करते हैं। पैसेज में महत्वपूर्ण या सहसंबंधित भाव को समझना है कि पैसेज है किसके बारे में, आखिर इस पैसेज में बार बार किसके बारे में बात की जा रही है। शब्दों के अर्थ और मुख्य भाव को समझना है, उसकी कोशिश करनी है। नेक्स्ट है, पैसेज की संपूर्ण जानकारी करना, उसमें निहित आशय को समझना है। नेक्स्ट है, एक अनसीन पैसेज में प्रश्नों का उत्तर कैसे दें। ध्यान रखना है, अगर आप पैसेज में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, 15 अंक के होते हैं, आसानी से सोच समझ के करना है। नेक्स्ट है, प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व पैसेज के मुख्य भाव को समझने के लिए शीघ्र पढ़ें। पैसेज को 2 या 3 बार पढ़कर विभिन्न शब्दों के संदर्भित अर्थ समझिए और पूर्ण जानकारी हासिल कीजिए उस पैसेज के बारे में। जब आपने पैसेज को समझ लिया हो तो एक एक कर प्रश्नों को समझकर पढ़ो। अब उसके बाद में प्रश्नों से संबंधित वाक्यों को ढूंढो, उन प्रश्नों से संबंधित वाक्य कहां-कहां पर हैं, उनके प्रश्नों के अनुसार क्रम संख्या अंकित कर दो कि इस पहले प्रश्न की क्रम संख्या इसके आसपास आ रही है और सही वाक्यों को चिन्हित कर दो। नेक्स्ट है, टेक्स्ट में दिए गए वाक्यों के आधार पर अपनी भाषा में अपने वाक्य बनाने हैं आपको, और पैसेज के वाक्यों को नकल है वो बिल्कुल नहीं करना है। पैसेज में संबंधित शब्दों को छांटिए और चयन कर वाक्य बनाओ। प्रश्नों के उत्तर न अधिक लंबे हो न अधिक छोटे हो। प्रश्नों को पढ़कर उनके टेंस मालूम करिए तथा प्रश्न के टेंस में ही उत्तर का टेंस हो। जिस टेंस में प्रश्न पूछा है उसी टेंस में आपको उत्तर देना है। जब तक आपने किसी विशिष्ट संदर्भ में अभिव्यक्ति हेतु न कहा जाए, अपनी ओर से कोई अतिरिक्त भाव न लिखें और कोई फालतू टिप्पणी नहीं करें। आप उत्तर सटीक व सीधा हो, आपका उत्तर प्रश्न के आशय को समझकर सीधा उत्तर दें, न कि घुमा फिरा कर उत्तर दें। नेक्स्ट है, अपनी अंग्रेजी के प्रति विशिष्ट सजग रहें, भाषा अशुद्धियां न हो, सामान्य छोटे वाक्य सही टेंस में लिखें। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, खास करके पैसेज सोल्व करते समय। जो विद्यार्थी कमजोर होते हैं, हालांकि वो सेम एज लाइन को कॉपी कर लेते हैं, वो एक अलग बात है। शब्द हम पैसेज में पूछे गए क्वेश्चन और क्वेश्चन वर्ड्स के से प्रारंभ होते हैं। तो अब यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखें, जो आपको बहुत ज्यादा सहायता करने वाला है कि व्हाट, अगर प्रश्न व्हाट से शुरू होता है तो इसका अर्थ होता है क्या, कौन सा या कौन सी, यानी उत्तर में व्यक्ति, वस्तु या विचार की सामान्य जानकारी पूछी गई है। ये आपको ध्यान रखना है, प्रश्न व्हाट से शुरू होता है। अगर प्रश्न आपका कोई भी प्रश्न है और विच से शुरू होता है तो इसका अर्थ होता है कौन सा या कौन सी, किसी चीज का चयन, किसी भी चीज का। जैसे आप दुकान पर गए तो ये खरीदूं या ये खरीदूं, विच वन, कौन सा वाला। तो चुनाव के लिए विच का प्रयोग करना है, चुनने के लिए। नेक्स्ट है
उसका प्रयोग होता है, तो उसके अनुसार आपको उत्तर ढूंढना है। हु का मतलब कौन या किसको, कर्ता जानने के लिए, कोई कर्ता काम करने वाला किसी व्यक्ति के बारे में, या कौन किसने इस काम को किया, कौन है वो, तो वहां पर उत्तर आपको कर्ता आपको उत्तर में मिलेगा। होम किसे या किसको कर्म जानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तुमने पेन किसे दिया, तो कर्म क्या है इसमें, यहाँ पर भी कोई न कोई उत्तर में व्यक्ति होता है। हुज किसका या किसकी संबंध जानने के लिए, किसका भाई, किसकी बहन, किसका पेन, तो ऐसे संबंध जानने के लिए तो वहां पर हुज मिलेगा, वहां पर आपको संबंध बताने वाली चीज भी मिलेगी। नेक्स्ट है व्हेन। व्हेन का अर्थ है कब। अब ये समय जानने के लिए होता है। इससे हमको पता चलता है कि समय ऐसा नहीं है घड़ी का समय दिया हो, मौसम भी हो सकता है, गर्मी के दिन, वर्षा के दिन है, लास्ट विंटर, इस तरीके से जो भी है समय जानने के लिए इसका प्रयोग होता है। तो व्हेन दिया हो तो उत्तर में समय आना चाहिए। नेक्स्ट है वेयर दिया हुआ है तो उत्तर में कोई स्थान है उसका नाम आएगा, कोई स्थान आएगा, इससे आपको आसानी मिल जाएगी उत्तर ढूंढने में। वेयर से प्रश्न शुरू हो रहा है तो स्थान होना चाहिए उसमें, इस प्रकार। अब है नेक्स्ट देखते हैं वाई। वाई का मतलब क्या है, क्यों, कारण जानने के लिए कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने परीक्षा के लिए क्यों पढ़ाई नहीं की, तो कारण जानने के लिए वाई का प्रयोग करते हैं। तो कारण बताया हो वो उसका उत्तर होता है। हाउ कैसे, किस प्रकार, कोई काम आपने कैसे किया, किस तरीके से आपने ये प्रश्न याद कैसे किया, कौन से तरीके से किया, ढंग क्या है उसका, उसको जानने के लिए हाउ का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हाउ मच, कितना या कितनी, मात्रा जानने के लिए, किसी चीज की मात्रा जानने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार हाउ मेनी, कितने या कितनी, संख्या जानने के लिए, कितने प्रश्न आपने जो है अटेम्प्ट किए, तो हाउ मेनी प्रश्न, हाउ मेनी क्वेश्चन डू यू अटेम्प्ट, डिड यू अटेम्प्ट, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। हाउ लॉन्ग, कब तक या कब से, समय, यहाँ पर समय की अवधि जानने के लिए कि आप कितने समय से वहां पर रहे या वो कितने समय तक वहां पर रहा, इस तरीके से हाउ लॉन्ग, तो उत्तर में इस तरह से समय आएगा। हाउ फार, कितनी दूर, दूरी जानने के लिए तुम कितने दूर से आए हो या तुम्हारा घर कितने किलोमीटर दूरी पर है, तो ऐसे दूरी जानने के लिए यहाँ पर इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट है हाउ ओल्ड। हाउ ओल्ड, हाउ के साथ ओल्ड लिखा हुआ है तो कितना बड़ा, कितना पुराना, या आयु जानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो उत्तर में आयु, पुराना, कितना पुराना है, कितना बड़ा है, वो आएगा। और हाउ ऑफन, कितनी बार, बारंबारता जानने के लिए कि आप कितनी बार डूंगरपुर गए हैं, आप कितनी बार उदयपुर गए हैं, या आपने कोई भी काम कितनी बार किया है, तो वहां पर इस तरह का उत्तर मिलेगा। तो इन शब्दों को आप ध्यान रखें ताकि आपको उत्तर बहुत जल्दी से आप ढूंढ सकते हो और कर सकते हो। तो इस प्रकार पैसेज हमारा बहुत महत्वपूर्ण है और आप इसमें बड़े ही ध्यान से करें और कोई जल्दबाजी नहीं करें, क्योंकि 15 अंक का होता है, उसको सोच समझ करके टाइमिंग से करें। बाकी अन्य प्रश्न भी करने हैं, ऐसा नहीं है कि आप पैसेज करने में ही पूरा टाइम है वो निकाल दें। तो इस बात का ध्यान रखें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।